हेलो एंड वेलकम है आप सभी लोगों का। आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है एनाकोंडा, जो कि 1997 में रिलीज़ हुई थी। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने बचपन में ये फिल्म ज़रूर देखी होगी। तो दोस्तों, ये कहानी एक ग्रुप की है जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए अमेज़ॉन के जंगल में जाते हैं और वहाँ उनके साथ क्या क्या चीज़ें होती है ये आपको ये कहानी देख कर पता चलेगा। सो गाइज, मूवी शुरू होती है और हम एक बहुत ही ज़्यादा डरे हुए आदमी को देखते हैं। वो फ़ोन पर किसी से मदद मांग रहा होता है, बार बार बोल रहा था प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। और तभी दोस्तों कोई चीज़ उसकी तरफ आने लगती है। ये आदमी उससे इतना ज़्यादा डरा होता है कि बोट के ऊपर चढ़ जाता है और ख़ुद को जान से मार लेता है। ये सीन देखकर हमें पता चलता है कि जो भी चीज़ इसके पीछे पड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। अब इस सीन के बाद हम अमेज़ॉन का जंगल देखते हैं जहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम फ्लोरेस होता है। इनसे मिलने के लिए प्रोफेसर स्टीव आते हैं। ये लोग एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं जो कि अमेज़ॉन के जंगल में रहने वाले लोग के ऊपर होती है। गाइज, यहाँ पर स्टीव बताते हैं कि उनको वो जगह मिल गई है जहाँ पर वो आदिवासी रहते हैं और अगले दिन ये सभी लोग अपनी बोट लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं। यहाँ पर कई लोगों का इंट्रोडक्शन होता है दोस्तों, तो मैं आपको फटाफट उनके नाम बता देता हूँ। तो इस बंदे का नाम डैनी होता है जो कि इनके साथ एक कैमरामैन होता है, और इनकी बोट का जो ड्राइवर होता है उसका नाम मैटियो होता है। इस तरह से इस फिल्म में एक फ़नी कैरेक्टर भी डाला गया है, जी हाँ, जैसे कि बाकी सारी फिल्मों में होता है। उसका नाम होता है जैक। यहाँ पर हम एक कपल को भी देखते हैं जिनको मूवी में रोमांस करने के लिए रखा गया है। सो इन कपल का नाम होता है डेनिस और डिक्सन। फाइनली इंट्रोडक्शन के बाद ये लोग निकल जाते हैं अमेज़ॉन के घने जंगल में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। आगे चलने पर इन्हें एक आदमी दिखता है जिसकी बोट ख़राब हो चुकी है। तो ये आदमी कैसे इनकी ज़िंदगी बदलता है आपको आगे पता चलेगा। इसका नाम पॉल होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मूवी में। ये लोग उसकी मदद करते हैं और उसे अपनी बोट में ले लेते हैं। इसके बाद पॉल अपनी स्किल दिखाता है जो कि मछली पकड़ने में काफ़ी माहिर होता है। वो इन्हें ये भी बताता है कि वो जंगल में सांप पकड़ने के लिए आया है जिसे कलेक्टर को बेचकर पैसे कमा सके। और ये लोग भी पॉल को बताते हैं कि ये यहाँ पर श्री श्यामा इंडियंस के ऊपर फिल्म बनाने आए हैं। पॉल बोलता है कि उसने उन्हें देखा है जिनके ऊपर ये लोग फिल्म बनाना चाहते हैं। अब ये लोग उसकी बातें मान लेते हैं और निकल पड़ते हैं उसी रास्ते पर। अब हम देखते हैं कि रात में जब सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं तो हम पहली बार एनाकोंडा की झलक देखते हैं जो कि अपना पहला शिकार करता है, और वो शिकार होता है लीपर्ड। अब अगली सुबह ये सभी लोग अनजान होते हैं कि ये किसके इलाके में घूम रहे हैं, और वो इलाका है एनाकोंडा का। गाइज, ये सभी लोग आगे बढ़ना चालू कर देते हैं और यहाँ इन्हें एक बहुत ही बड़ी मूर्ति दिखती है। ये मूर्ति में हमें दिखाया गया कि एक बहुत ही बड़ा सांप जो कि इंसान को पकड़े हुए है। पॉल बताता है कि ये मूर्ति है श्री श्यामा की। श्री श्यामा बड़े सांपों की पूजा करते हैं और उन्हें गॉड मानते हैं। इस इलाके को एनाकोंडा प्रोटेक्ट करता है, तो हमें बचकर रहना होगा। सो रात में हम डेनिस और डिक्सन को जंगल में जाते हुए देखते हैं जो कि पक्षियों की आवाज़ रिकॉर्ड करने लगते हैं। लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड करते करते ये दोनों इमरान हाशमी बन जाते हैं और तभी यहाँ पर कोई चीज़ इनका पीछा करना चालू कर देती है। यहाँ पर डेनिस की चीख सुनकर बाकी लोग भी डर जाते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक जंगली सूअर होता है जिसे पॉल ने मारकर गिरा दिया है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि हर जगह इमरान हाशमी बनना नहीं चाहिए। अगली सुबह ये सभी लोग फिर से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और तभी इनकी बोट की रस्सी नीचे किसी चीज़ में फंस जाती है। अब यहाँ पर स्टीव बोलता है कि वो नीचे जाएगा और चेक करेगा कि क्या प्रॉब्लम है। जब स्टीव पानी के अंदर जाकर रस्सी काटने लगता है तभी कोई चीज़ उस पर हमला कर देती है और वो सांस नहीं ले पाता है। जब बाकी लोग उसे ऊपर लेकर आते हैं तो देखते हैं कि उसके मुंह में एक कीड़ा चला गया है, और ये एक जहरीला कीड़ा होता है जिससे निकालने के बाद भी वो सांस नहीं ले पा रहा था। पॉल अपनी स्किल दिखाता है। वो स्टीव के गले को काटता है और उसमें एक पाइप लगा देता है जिससे कि वो उस पाइप के ज़रिए सांस ले सके, और यहाँ पर वो स्टीव की जान बचा लेता है। लेकिन अब उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। जिस पर पॉल इन्हें बताता है कि इन लोगों को एक नया रास्ता चुनना होगा जिससे कि ये जल्दी हॉस्पिटल पहुंच पाए। यहाँ पर डैनी को पॉल पर थोड़ा शक होने लगता है कि कहीं वो इन लोगों से कुछ छुपा तो नहीं रहा है। अब इनके पास कोई रास्ता भी नहीं होता है, तो ये सभी लोगों को पॉल की बात माननी पड़ती है। सो ये फिर से आगे बढ़ना चालू कर देते हैं, और इस बार इनके सामने एक और परेशानी आ जाती है। इनके रास्ते में एक बहुत ही बड़ा ब्रिज आ जाता है। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिज बनाया गया था इस रास्ते को रोकने के लिए, ताकि इससे आगे कोई बढ़ ना सके, क्योंकि ये इलाका एनाकोंडा का होता है। यहाँ पर इन लोगों से पॉल बोलता है कि उसे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे, वो इस पूरे ब्रिज को उड़ा सकता है। फ्लोरेस बोलती है कि ये ब्रिज किसी मकसद से बनाया गया होगा, हमें यहाँ पर रोकने के लिए बनाया गया होगा, इसे तुम उड़ा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर इनके पास फिर भी पॉल इनको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हें स्टीव को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना है तो हमें इस रास्ते से जाना पड़ेगा। पॉल उस ब्रिज को उड़ा देता है, लेकिन जैसे ही वो उस ब्रिज को उड़ाता है उससे एक पेड़ टकरा जाता है और वो पेड़ इनकी बोट पर गिर जाता है, जिससे कि इनका सारा फ्यूल पानी में चला जाता है। इनके पास सिर्फ एक ही फ्यूल का कैन बचता है।
इतनी मुसीबत कम नहीं थी कि इनकी बोट पर बहुत सारे छोटे सांप भी आ जाते हैं। ये लोग किसी तरह से उन सांपों को भगा देते हैं अब और आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। जिसके बाद इन्हें एक और बोट दिखती है। अब पॉल बोलता है कि हमारे पास फ्यूल की कमी हो गई है, इसलिए हम उस बोट पर जाकर चेक करेंगे, अगर हमें फ्यूल मिल गया तो हम आगे आसानी से बढ़ सकेंगे। पॉल, डैनी और मैथ्यू ये तीनों लोग उस बोट पर चेक करने के लिए जाते हैं। हम इस बोट पर एक फ़ोटो देखते हैं जिसमें होते हैं पॉल, मैथ्यू और वो आदमी जिससे कि मूवी की शुरुआत में देखा था। मतलब ये तीनों लोग यहाँ पर एनाकोंडा को पकड़ने के लिए आए थे। अब इस फ़ोटो को पॉल निकाल देता है कि डैनी को सच पता ना चले। इन लोगों को यहाँ पर कोई फ्यूल नहीं मिलता, लेकिन कुछ हथियार मिल जाते हैं जिसे लेकर ये वापस जाने लगते हैं। लेकिन बीच में मैथ्यू पीछे रह जाता है और यहाँ पर उसे एनाकोंडा पकड़ लेता है। पहले तो वो उसकी हड्डियाँ तोड़ता है और फिर उसे खा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा भयानक सीन है। अब थोड़ी देर होने के बाद मैथ्यू जब इनके पास नहीं आता तो डैनी उसे चेक करने के लिए जाता है और उसे वहाँ पर एनाकोंडा की खाल मिलती है जो कि साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। अब ये देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ से निकलने की बात करने लगते हैं। लेकिन फ्लोरेस बोलती है कि वो लोग आज रात यहीं रुकेंगे ताकि मैथ्यू अगर ज़िंदा हो तो वो इनके पास वापस आ सके। सो गाइज़, यहाँ पर अब रात में पॉल डिक्सन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है कि अगर वो लोग एनाकोंडा को ज़िंदा पकड़ेंगे तो उन्हें $1 मिलियन मिलेंगे। और डिक्सन उसकी बातों में आ जाता है। तो अगले दिन वो दोनों एनाकोंडा को पकड़ने के लिए जाल बिछाने लगते हैं। इस बात पर फ्लोरेस उसे मना करती है, लेकिन डिक्सन बोलता है कि वो लोग एक सांप को पकड़ते हुए अगर फिल्म बनाएंगे तो उन्हें और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब रात में ये दोनों पूरी तरह से तैयार होते हैं उसे पकड़ने के लिए। और यहाँ पर गाइस वो एनाकोंडा इनके जाल में फंस भी जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। वो जाल तोड़कर फ्लोरेस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर पॉल उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पर इसका कोई भी असर नहीं होता है और इसी बीच वो सांप डिक्सन को पकड़ लेता है। अब इन लोगों के सामने ही वो उसे मारना चालू कर देता है, उसकी हड्डियाँ तोड़ना चालू कर देता है, जिसके बाद वो डिक्सन को लेके पानी में चला जाता है। अब इसके बाद डैनिस पॉल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने उस सांप को इस बोट पर बुलाया था जिसने डिक्सन की जान ले ली। यहाँ पर पॉल अपना असली रूप दिखाता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और सभी को अपनी बात मानने के लिए कहता है। अगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे मार देगा। जिसके बाद ये सभी लोग पॉल से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे बंदी बनाने का प्लान बनाते हैं। रात में धोखे से फ्लोरेस उसे किस करने जाती है, जिसके बाद जैक उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। तो फाइनली ये लोग उसे बंदी बना लेते हैं और ये पूरी बोट इनके कब्जे में होती है। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन अगले पल इनकी बोट एक कम पानी वाली जगह पर फंस जाती है। तो अब इन लोगों को पानी में जाकर उसे निकालना होगा। इधर डैनिस अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेने के लिए पॉल के पास जाती है, लेकिन पॉल बड़ी चालाकी से उसे पकड़कर मार देता है। और इधर हम देखते हैं कि एनाकोंडा अब इनके पीछे पड़ चुका है। ये तीनों भागना चालू कर देते हैं, जिसमें फ्लोरेस और डैनी बोट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जो जैक होता है वो उस पर चढ़ नहीं पाता है और दूसरी साइड भागकर चला जाता है। वो भागकर एक झरने पर चढ़ जाता है, लेकिन एनाकोंडा उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो अभी भी उसके पीछे पड़ा होता है। वो सोचता है कि वो झरने से कूदकर अपनी जान बचा लेगा, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से कूदता है वो एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है और खाना चालू कर देता है। इसी बीच एक बहुत ही बड़ा पेड़ इनकी बोट पर गिर जाता है और डैनी यहाँ पर फिर से पानी में गिर जाता है। वह एनाकोंडा डैनी को भी पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरेस एक बहादुरी दिखाती है। वो अपनी बंदूक उठाती है और उसे कई गोली मारती है, जिससे कि वो एनाकोंडा डैनी को छोड़ देता है और पानी में वापस चला जाता है। तो यहाँ पर वो उसकी जान बचा लेती है। यहाँ पर फ्लोरेस डैनी को बचा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से पॉल आ जाता है, जो कि इसकी बंदूक छीन लेता है और उस पर हमला करना चालू कर देता है। तो स्टीव आ जाता है, जिसको कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो आकर पॉल को ज़ख्मी कर देता है और इन लोगों को बचा लेता है। इस बॉल को पानी में फेंक देते हैं और सोचते हैं कि वो मर गया। अब डैनी और कॉटेज आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। अब डैनी और फ्लोरेस आगे बढ़ना चालू कर देते हैं और आगे बढ़ने पर इन्हें यहाँ पर एक पुराना कॉटेज मिलता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पर जाकर फ्यूल की तलाश करेंगे, क्योंकि इनके पास फ्यूल बहुत ही कम है। तो ये लोग उस कॉटेज में एंटर करते हैं, लेकिन तभी दोस्तों पीछे से आकर पॉल इन पर हमला कर देता है। जी हाँ, पॉल अभी भी ज़िंदा है। वो इतने आसानी से कैसे मर सकता है। जब इन लोगों की आँख खुलती है तो ये लोग अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं और पॉल इन पर बंदर का खून डालना चालू कर देता है, ताकि वो इनको शिकार बनाकर वो एनाकोंडा को पकड़ सके। सो अब फाइनली एनाकोंडा की एंट्री होती है और यहाँ इस सीन में हम एनाकोंडा को पूरी तरह से देख पाते हैं, जो कि हमने अभी तक मूवी में सही से नहीं देखा था। वो एनाकोंडा इन दोनों को जकड़ लेता है और इनकी हड्डियाँ तोड़ना चालू कर देता है। वो इनको खाने वाला होता है, और तभी यहाँ पर पॉल एक जाल फेंक कर उस एनाकोंडा को पकड़ लेता है। लेकिन आप तो एनाकोंडा की ताकत जानते हैं। वो अगले पल इस जाल को तोड़कर
पॉल की तरफ बढ़ना चालू कर देता है और उसे पकड़ लेता है। वो इतनी ज़ोर से उसको पकड़ता है, उसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, फेस की हड्डियाँ टूट जाती हैं और इसे ज़िंदा ही निकल लेता है वो। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सीन है। दूसरी साइड फ्लोरेस और डैनी भी आज़ाद होकर भागना चालू कर देते हैं और एनाकोंडा उनके पीछे होता है। अब इसी पल वो पॉल को फ्लोरेस के सामने ही उगल देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब सीन लगता है। वेल ये दोनों प्लान बनाते हैं कि एनाकोंडा को चिमनी में जलाकर ये मार देंगे। सो ये उसे चिमनी में फंसाकर पूरी तरह से आग लगा देते हैं, जिसके बाद पूरी चिमनी धमाके से उड़ जाती है और एनाकोंडा जलते हुए पानी में गिरता है। अब आग लगने की वजह से एनाकोंडा पानी में वापस चला जाता है। ये सोचते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन जैसे ही दोस्तों ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, अगले पल ही वो ब्रिज तोड़कर बाहर निकलता है और यहाँ पर डैनी गुस्से में एक एक्स उठाता है और उसके सर पर मारना चालू कर देता है। सो इतनी मुश्किलों के बाद वो एनाकोंडा का सर जो होता है वो पूरी तरह से कुचल देता है, जिसके बाद उसका राम राम सत्य हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इनकी जान बच पाती है और हम देखते हैं कि स्टीव भी अब ठीक हो चुका है। वेल इस स्टीव का इस मूवी में कोई काम नहीं है, बस उसको मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया है और एंड में दिखाया गया है। अब फाइनली इन लोगों को वो आदिवासी लोग भी मिल जाते हैं जिनके ऊपर ये फिल्म बनाने वाले थे, जिनकी ये तलाश कर रहे थे, और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। वेल मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उतनी कुछ खास मूवी नहीं थी दोस्तों, लेकिन यहाँ एक तरह की आप बोल सकते हैं कि पहली एनाकोंडा मूवी थी तो काफ़ी अमेजिंग थी। आप सभी ने बचपन में मूवी ज़रूर देखी होगी। वेल इस फिल्म की IMDb की बात करें तो वो है 4.8। अगर इस फिल्म की बजट की बात करूं तो वो था $45 मिलियन और इस फिल्म ने कमाई करी थी अराउंड $136 मिलियन की। सो वीडियो यहीं पर रैप अप करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।